डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सवालों को हल किया था, जिसमें लिखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में स्वच्छ अक्षरों ए और बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में दिया है कि बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों, इसका मतलब है कि वृत्त बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है तो वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित होगा। आइए डायग्राम हम बनाते हैं और उससे आप लोग समझते हैं। तो ये बाई अक्ष को मूल बिंदु पर, तो पहले हम ये कोऑर्डिनेट अक्ष बना लेते हैं। अब इसमें मूल बिंदु ये है दिया हुआ, इस पर बाई अक्ष को स्पर्श कराते हैं वृत्त को, मूल बिंदु पर बाई अक्ष को स्पर्श करा देते हैं। तो ये बाई अक्ष पर स्पर्श हो गया मूल बिंदु पर, बाई अक्ष को जो कि स्पर्श करता है, तो इसका केंद्र जो है वो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। इससे डायग्राम से और ज़्यादा सरलता से आप समझ सकते हैं। तो ये बन गया है वृत्त जो कि मूल बिंदु पर बाई अक्ष को स्पर्श करता है, तो इसका केंद्र एक्स अक्ष पर यहाँ स्थित होगा। अब कुल के समीकरण का मतलब है वृत्त हमारा छोटा भी हो सकता है, रेडियस इसकी छोटी हो सकती है और रेडियस इसकी बड़ी हो सकती है। इस टाइप से इसे हम कुल का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण से जब हम त्रिज्या को बड़ा कर देंगे तो वृत्त बड़ा आ जाएगा और यह त्रिज्या को छोटी कर देंगे तो छोटा आ जाएगा। इस तरह से हम भिन्न भिन्न त्रिज्याएं लेकर भिन्न भिन्न जगहों पर एक्स अक्ष पर केंद्र को लेकर हम कई समीकरणों का निर्माण कर सकते हैं जो वृत्त निरूपित करेंगे। इसलिए अब हम इसके वृत्त का पहले समीकरण लिखेंगे, फिर उसका अवकलन करेंगे। तो आइए, इसका केंद्र हमने मान लिया सी है और जो कि सी केंद्र है इस टाइप से और एक्स अक्ष पर है, इसलिए ये डिस्टेंस होगी बाई अक्ष यहाँ पर 0 होगा। तो सी के निर्देशांक मान लेते हैं हम। तो निर्देशांक हमने मान लिए h, 0, तो यहाँ से यहाँ तक h हो गया और बाई अक्ष यहाँ 0 है, तो इसके ये रेडियस भी इसकी h हो जाएगी। इस टाइप से r रेडियस ए ले लें चाहे r ले लें, r बराबर h हो गया और इसका केंद्र h, 0 हो गया जो कि h, k होता है। तो वृत्त का समीकरण आप जानते हैं कि हम सूत्र में लिख देते हैं x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बाई माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो x माइनस एच आ गया और k का मान यहाँ 0 है, 0 रख लिया क्योंकि केंद्र x अक्ष पर स्थित है, इसलिए बाई अक्ष 0 k का मान और r बराबर भी एच के हो जाएगी। ये दूरी यहाँ h है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहने का मतलब है इसके अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं इसका।
तो इसका अवकल समीकरण प्राप्त करने से पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे होल ऑफ स्क्वायर खोल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा बराबर 0। अब ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, ये एच स्क्वायर यहाँ से इधर पहुँच गया था और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx बराबर 0। ये वृत्त का समीकरण है। अब इसका हम अवकलन करेंगे। तो आइए इसका अवकलन कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x स्क्वायर का अवकलन x होता है, 2y और फिर y का d dx ऑफ y माइनस 2h हो जाएगा, x का 1 बराबर 0। इस टाइप से अब हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो लिख देंगे 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे इसे, x आ जाएगा प्लस y डी डी एक्स ऑफ y माइनस एच इज इक्वल टू 0। अब इसे नोट कर लीजिए। इसे समीकरण हम 2 भी डाल सकते हैं, या इस टाइप से x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू h लिख लेते हैं। इसे समीकरण 2 डाल लिया हमने, नोट कर लीजिएगा। अब ये समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे h जो कांस्टेंट है वह विलुप्त हो जाएगा। तो लिखिए समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये यहाँ से रख देते हैं h का मान, तो x स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x जो लिया है वो पहले इकट्ठे कर लिए, फिर h का मान यहाँ रख देंगे। पुनः देखेंगे कि हमने h का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से ये घटा दिया, माइनस 2x बाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अब ये हमारा आंसर आ गया इतना। तो ये वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण है जो वृत्तों के कुल को निरूपित करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक बाई अक्ष की दिशा में है। तो परवलयों के पहले कुल का समीकरण होता है जिसमें 4 समीकरण दिए हैं। एक बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन इसका अक्ष जो है वो x अक्ष की धन दिशा में है। एक बाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax है, इसका भी अक्ष x अक्ष की दिशा में है, मुख इसका x अक्ष की
ऋण दिशा में है, इसका अक्ष मुख जो है वो धन दिशा में है x अक्ष की, और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका मुख जो है y अक्ष की धन दिशा में है, मुख y अक्ष की धन दिशा में, और शीर्ष इन तीनों के जो है वो मूल बिंदु होते हैं। और चौथा है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इसका अक्ष और मुख जो है y अक्ष की ऋण दिशा में है। तो इसका इस टाइप से फिगर होगा, इसका इस टाइप से बनेगा, इसका इस टाइप से, और इसका इस टाइप से फिगर बनेगा, डायग्राम जिसे कहते हैं। तो इस के अनुसार सॉल्यूशन में परवलयों के कुल का अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है, जिनका शीर्ष मूल बिंदु है। तो पहले हम मूल बिंदु बना लेते हैं। तो शीर्ष जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है, जिनका अक्ष कहिएगा या मुख कहिएगा, तो मुख जो है यह y अक्ष की धन दिशा में होगा। तो धन दिशा इधर इस रूप में होती है, तो यहाँ से बनाएंगे इस टाइप से, ये धन दिशा हो गई। कुल के समीकरण में ऐसे हम कई परवलय बना लेते हैं इस टाइप से, ये कुल का समीकरण बन जाएगा परवलय के, और फिर उसका अवकलन करने पर उसके कुल का अवकल समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो इस टाइप से इनका समीकरण होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जिसका शीर्ष मूल बिंदु है यहाँ पर, और अक्ष या मुख अक्ष y अक्ष है, और मुख इसका y अक्ष की धन दिशा में है ये जो। तो इस टाइप से ये जो समीकरण होगा परवलय का, तो वह हम ये परवलय का समीकरण लेंगे। इसके अनुसार जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर हो गया, और जिनका अक्ष जो है धनात्मक y अक्ष है, y अक्ष है ये धनात्मक, ये हो गई जिनका अक्ष या मुख और अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में, तो ये इस रूप में है। तो इसका समीकरण ये होता है। तो इनके समीकरण कुल का समीकरण ये है, ये जो है इसे भी निरूपित करेगा, इसे भी निरूपित करेगा, इसे भी निरूपित करेगा। जैसे जैसे ए का मान चेंज होगा वैसे वैसे इसके डायग्राम के मान, आकृतियों के मान चेंज हो जाएंगे। इसलिए इसे हम जनरल इक्वेशन ले लेते हैं। एक एक मान रखने पर इनकी भिन्न भिन्न आकृतियां प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए इसे हम कुल का समीकरण कहते हैं। अब आइए इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, और एक कांस्टेंट है इसमें, इसलिए एक बार डिफरेंशिएट होगा और एक को गायब करेंगे, विलुप्त करेंगे। तो विलुप्त करने के पश्चात उसका जो समीकरण बनेगा उसे हम कुल का अवकल समीकरण कहेंगे। तो आइए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x हो जाएगा x स्क्वायर का, 4a y का d dx ऑफ y हो जाएगा। तो इस टाइप से अब हम इसमें समीकरण 1 और 2 से a को विलुप्त करेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 1 से 4a का मान, या 4a लिख लेंगे का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इससे पहले हम इससे मान निकाल लेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4a का मान हो जाएगा x स्क्वायर अपान y। तो ये मान जो है 4a का मान इतना हम यहाँ रख देंगे। तो यहाँ 2x बराबर x स्क्वायर अपान
बाई डी डी एक्स ऑफ बाई, ये हो जाएगा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तब तक इतना नोट कर लेंगे आप लोग। अब इसे इस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगी, इससे इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब 2 बराबर एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। या इसे हम 2 इज इक्वल टू एक्स बाई डैश लिख सकते हैं। एक आंसर ये हो जाता है। एक इसको हम इधर ले जाते हैं तो इधर 0 हो जाएगा, एक्स बाई डैश माइनस 2 ये हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं, इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये पूरा पोर्शन इधर लिख दें और ये पोर्शन इधर लिख दें तो इस पे कोई अंतर नहीं पड़ता है रिजल्ट पर। इस टाइप से ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।